हरिओम प्रिय भक्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इस दिन की कहानी के साथ जुड़ा है धन, आरोग्य और सफलता का संदेश। तो आइए सुनते हैं इस दिव्य पर्व की कुछ दिव्य कथाएं। धनतेरस की पहली कथा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिनमें कामधेनु गाय, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे धन्वंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धन्वंतरी के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घायु का वरदान साबित हुआ। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधियां बताई, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित है। उनके ग्रंथों में औषधियों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का विस्तृत विवरण मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो धन्वंतरी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन लोग धन्वंतरी की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है और धन्वंतरी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस की दूसरी कथा। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चलें। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम वही मानो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहां मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी का मन कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है। वे उनकी बात मान नहीं पाई और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहां सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ी और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ने तोड़कर रस चूसना शुरू कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ये कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ। तब जो भी तुम मांगोगी वो पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी की कृपा से अगले ही दिन से किसान के घर में अन्न, धन, रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय धन से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, वे चंचल स्वभाव की हैं। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हठ नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को जाने नहीं देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल तेरस है, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो।
साथ ही एक तांबे के कलश में रुपए रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसे कहा वैसा ही किया और उस दिन की पूजा के बाद उनका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। धनतेरस की तीसरी कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था, उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए ये काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। धनतेरस की चौथी कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटा कर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए अब सुनते हैं श्री लक्ष्मी चालीसा। सिंधु सुता में सुमिरौन तोही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरबहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी।
केही विधि स्तुति करोन तिहारी, सुधी लेजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चितवो ममोरी, जगत जननी विनती सुन मोरी, ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीन हेओ अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही, अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी, मन क्रम वचन करे सेवकाय, मन इच्छित वांछित फल पाए, तजी छल कपट और चतुराय, पूज ही विविध भांति मन लाए, और हाल में कहो बुझाए, जो ये पाठ करे मन लाए, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई, त्राही त्राही जय दुख निवारिणी, त्रिवेद ताप भव बंधन हारिणी, जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्ति हीना, अंधा बधिर कोली अति दीना, विप्र बोलाया कई पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरीसा, सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे, 12 मास करे जो पूजा, तेही सम धन्य और नहीं दूजा, प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नहीं, बहु विधि क्या मैं करोन बढ़ाए, ले यह परीक्षा ध्यान लगाए, करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय और प्रेमा, जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी, तुम्हेरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कहूँ नहीं, मुही अनाथ की सुधि अब ले जय, संकट काटी भक्ति मुही दीजे, भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी, नहीं मोही ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में, रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण, कही प्रकार में करोन बढ़ाए, ज्ञान बुद्धि मोही नहीं अधिकाई, रामदास अब कहाय पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी, दोहा त्राही त्राही दुख हारिणी हरो बेगी सब त्रास, जयति जयति जय लक्ष्मी करो शत्रुन का नाश, रामदास धरी ध्यान नित विनय करत कर जोर, मातो लक्ष्मी दास पर करहु दया की को, इति लक्ष्मी 40 संपूर्णम, कुबेर 40। दोहा, जैसे अटल हिमालय और जैसे आडिग सुमेर, ऐसे ही स्वर्ग द्वार पे अविचल खड़े कुबेर, विघ्न हरण मंगल करण सुनो शरणागत की टेर, भक्त हेतु वितरण करो धन माया के ढेर, चौपाए जय 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 श्री कुबेर भंडारी, धन माया के तुम अधिकारी, तप तेज पुंज निर्भय भयहारी, पवन वेग सम सम तनु बलधारी, स्वर्ग द्वार की करे पहरेदारी, सेवक इंद्र देव के आज्ञाकारी, यक्ष यक्षणी की है सेना भारी, सेनापति बने युद्ध में धनुधारी, महायोद्धा बन शस्त्र धारे, युद्ध करे शत्रु को मारे, सदा विजयी कभी ना हारे, भगत जनों के संकट टारे, प्रपितामह है स्वयं विधाता, पुलिस्ता वंश के जन्म विख्याता, विश्रवा पिता इडविडा जी माता, विभीषण भगत आपके भ्राता, शिव चरणों में जब ध्यान लगाया, घोर तपस्या करी तन को सुखाया, शिव वरदान मिले देवत्य पाया, अमृत पान करी अमर हुई काया, धर्म ध्वजा सदा लिए हाथ में, देवी देवता सब फिरे साथ में, पीताम्बर वस्त्र पहने गात में, बल शक्ति पूरी यक्ष जात में, स्वर्ण सिंहासन आप विराजै, त्रिशूल गदा हाथ में साजै, शंख मृदंग नगारे बाजै, गंधर्व राग मधुर स्वर गाजै, 64 योगनी मंगल गावे, रिद्धि सिद्धि नित भोग लगावे, दास दासनी सिर छत्र फिरावे, यक्ष यक्षणी मिल चंवर ढुलावे, ऋषियों में जैसे परशुराम बलि हैं, देवन में जैसे हनुमान बलि हैं, पुरुषों में जैसे भीम बलि हैं, यक्षों में ऐसे ही कुबेर बलि हैं, भगतों में जैसे प्रहलाद बड़े हैं, पक्षियों में जैसे गरुड़ बड़े हैं, नागों में जैसे शेष बड़े हैं,
वैसे ही भगत कुबेर बड़े हैं। कांधे धनुष, हाथ में भाला, गले फूलों की पहनी माला, स्वर्ण मुकुट अरु देह विशाला, दूर दूर तक होए उजाला। कुबेर देव को जो मन में धारे, सदा विजय हो कभी ना हारे। बिगड़े काम बन जाए सारे, अन्न धन के रहे भरे भंडारे। कुबेर गरीब को आप उभारें, कुबेर कर्ज को शीघ्र उतारें। कुबेर भगत के संकट तारें, कुबेर शत्रु को क्षण में मारें। शीघ्र धनी जो होना चाहे, क्यों नहीं यक्ष कुबेर मनाए। ये पाठ जो पढ़े पढ़ाए, दिन दुगना व्यापार बढ़ाए। भूत प्रेत को कुबेर भगावे, अड़े काम को कुबेर बनावे। रोग शोक को कुबेर नशावे, कलंक कोढ़ को कुबेर हटावे। कुबेर चढ़े को और चढ़ा दे, कुबेर गिरे को पुनः उठा दे। कुबेर भाग्य को तुरंत जगा दे, कुबेर भूले को राह बता दे। प्यासे की प्यास कुबेर बुझा दे, भूखे की भूख कुबेर मिटा दे। रोगी का रोग कुबेर घटा दे, दुखिया का दुख कुबेर छुटा दे। बांझ की गोद कुबेर भरा दे, कारोबार को कुबेर बढ़ा दे। कारागार से कुबेर छुड़ा दे, चोर ठगों से कुबेर बचा दे। कोर्ट केस में कुबेर जितावे, जो कुबेर को मन में ध्यावे। चुनाव में जीत कुबेर करावे, मंत्री पद पर कुबेर बिठावे। पाठ करे जो नित मन लाए, उसकी कला हो सदा सवाए। जिस पे प्रसन्न कुबेर की माए, उसका जीवन चले सुखदाय। जो कुबेर का पाठ करावे, उसका बेड़ा पार लगावे। उजड़े घर को पुनः बसावे, शत्रु को भी मित्र बनावे। सहस्त्र पुस्तक जो दान कराए, सब सुख भोग पदार्थ पाए। प्राण त्याग कर स्वर्ग में जाए, मानस परिवार कुबेर कीर्ति गाए। दोहा, शिव भक्तों में अग्रणी श्री यक्षराज कुबेर। हृदय में ज्ञान प्रकाश भर कर दो दूर अंधेर। कर दो दूर अंधेर अब जरा करो ना देर। शरण पड़ा हूँ आपकी दया की दृष्टि फेर। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करोन चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मत्सर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। धन्वंतरी चालीसा श्री धन्वंतरी चालीसा। श्री गणेशाय नमः, श्री स्वामी सामर्थाय नमः। ओम गम गणपत्ये नमो नमः। पके मंत्र सबकी दुर्मति मारी, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी विराजे। आदिदेव बुद्धिदाता सबके दुख बुझावे। श्वेतांबर धरा निर्मल तुही बुद्धि बल राशि। सकल ज्ञान धारी अमर अविनाशी। करत हंस सवारी जय सरस्वती माता। पूरा ब्रह्मांड तेरे है अंदर विख्याता। मैं मूढ़ दीन मलिन दुखारी, स्वामी तुही गुरु होके करे सुखारी। सदगुरु बन के सुंदर ज्ञान भरीजे, देखे हाथ मोहक ऐसा जीवन करीजे। नमन ऐसे करुणी श्री कुलदेव स्वामिनी सी। पंचायतन अधिष्ठाता तया सर्व देवासी। वंदन करोनी कामधेनु अशा कृपालु मातेसी। धारण करते उदरात 33 कोटि देवासी। नमन माझे भिषक राज धन्वंतरी प्रति। देवनी आरोग्य बलवान बनवेती। अमृत प्राप्तिस देवासुर भीषण कलहती। सहायता घेवनी क्षीर सिंधु मथीति। मेरुची अर्नी वासुकी साथी ने मथिली। 14 रत्ने मौल्यवान तयातुनी झटकली। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश चंद्रमा। गावह कामदुहा सुरेश्वर गजो रंभादि देवागना। अश्व सप्तमुखो विष हरिधनु शंखोमृत चांबुधे। रत्नानी चतुर्दश प्रतिदिन कुर्यात सदा मंगलम। ऐसे धन्वंतरी प्रकट हुए लेके अमृत घट। खात्मा करके रोगों का करेंगे सुख की लूट। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाए, शेष सहस्त्रमुख सके न गाए। जो तुम्हारे नित पांव पलोटत, आठों सिद्धि ताके चरना में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी, जो तुम पे जावे बलिहारी। जय 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 धन्वंतरी भिषक राज। दुखहारक सुखदायक तुही वैद्यराज। जय 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 विष्णु अवतारी पालनकारी। औषधिदाता वीर्यवान मनः संतापहारी। जय 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 प्रभु तू ज्योति स्वरूपा। निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। जय 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 चतुर्भुजा कुलोद्धारी। रोगनाशी पावनकारी अमृत वनधारी। जय 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 विष्णाशी शंख चक्र गदाधारी। संकट मोची दानशूर ते बलकारी। शिरोधारी धन्वंतरी नेत्रे सुनेत्री। कर्णो सुदर्शन धारी जिह्वा ज्ञानदायी। नासिका रत्नधारी मन्या बलशाली।
स्कंधो स्कंद पिता वक्षधारी सुवक्षा, उदरम पाली विघ्नहारी गुहेन्द्रियो सुशाली, जंघे जंघनायक पादों पाली विश्वधारी, सदा सर्व देही रक्षिति सौभाग्यकारी, नतर्बही अहोरात्रि पाली दारिद्र्यहारी, लखी रक्षा कवच ऐसी महिमा भारी, धन्वंतरी माय सर्व जगत की हितकारी, नाम अनेकिन मात तुम्हारे, भक्त जनों के संकट तारे, कायिक मानसिक पीड़ा है सबसे भारी, नाश करने दवा सुझावे जय दुखहारी, धन्वंतरी का नाम लेत जो कोई, ता सम धन्य और नहीं कोई, जो तुम्हारे चरणाचित लावे, ताकि मुक्ति अवसी हो जावे, अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे, स्नानोत्तर नाम लेत जो कोई, ता सम पुण्य और नहीं कोई, नमो माय धन्वंतरी करे नादी परीक्षा, नाश करे गर को ऐसे देवे सुरक्षा, आशीर्वाद तुम्हारा बहुत ही हितकारी, 64 जोगन रहे आज्ञाकारी, निशिदिन ध्यान धरे जो कोई, ता सम भक्त और नहीं कोई, चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी, धन्वंतरी देवांश इस सृष्टि का, सुखी करे भाव उसी दृष्टि का, 3 लोक तुम्हारे चरणों में होवे, सारे विश्व सुख ही सुख देवे, पके धन्वंतरी 40 वर देही महान, खुश करे भक्त को बना दे भाग्यवान, श्री धन्वंतरी अर्पण मस्तु, श्री गुरु दत्तात्रेय अर्पण मस्तु, श्री स्वामी समर्थार्पण मस्तु, लक्ष्मी माता की जय।